आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, पहचानिए कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है। ठीक, तो विस्थापन का मतलब क्या होगा कि जो तत्व ज्यादा क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा, विस्थापित कर देगा। तो उस तरह की अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, अब जैसे यहां पर पहला विकल्प है C+O2 CO2, क्या है? C+O2 CO2। तो क्या हुआ यहां पर? डायरेक्ट दोनों क्या हुए? डायरेक्ट दोनों कंबाइंड हो गए, संयोग कर लिए और दोनों जुड़ गए। ठीक, और दोनों जुड़ के यहां पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना लिए। तो इस तरह की अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया हो गई? दोनों जुड़े, जब दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके जुड़कर, ठीक, एकल उत्पाद, एक उत्पाद का निर्माण करें, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? उस अभिक्रिया को, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक, तो ये तो विस्थापन अभिक्रिया हमारा है ही नहीं। फिर CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म, ये डेल्टा गर्म करने की चीज है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। मतलब हुआ क्या? ये टूट गया किसमें? CaO में और CO2 में। अब ये जब टूटा CaO और CO2 में, मतलब जब एक हमारा अभिकारक था, ये एक अभिकारक, एक रिएक्टेंट टूटा दो उत्पाद में। ठीक, तो जब एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है, तो गर्म करने पर, ठीक, तो ताप देने पर, या ऐसे ही टूट रहा है तो विघटन अभिक्रिया होगा। ताप देने पर अगर विघटित हो रहा है टूटा, तो तापी विघटन, मतलब विघटन हो रहा है। तो इसलिए हम डायरेक्टली लिख देंगे विघटन अभिक्रिया है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, विघटन अभिक्रिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तीसरे विकल्प की ओर रुख करेंगे। Zn प्लस CuSO4 और यहाँ ZnSO4 और Cu। अब ये देखिए, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा विद्युत रासायनिक श्रेणी में। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक काफी ऊपर आता है और हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आएगा। ठीक, काफी नीचे आएगा। ठीक, तो होता क्या है? जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, और जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील है। वो अपने से नीचे वाले तत्व को क्या करता है? अपने से नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, निकाल देता है, हटा देता है। ठीक, क्यों? क्योंकि जिंक क्या है? यहां पर ज्यादा क्रियाशील है। तो जिंक यहां पर कॉपर को क्या करेगा? कहेगा भैया तुम निकलो। ठीक, कॉपर को निकाल देगा। तो जब यहाँ क्रिया होती है, मतलब अगर तीसरे विकल्प का जिक्र हम अच्छे से समझे, तो जिंक और यहाँ पर CuSO4 है, तो यहाँ पर क्या कहेगा? ये सल्फेट आयन से, SO4 माइनस आयन से यहाँ पर Cu2 प्लस जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जिंक कहता है कि भैया हम तुमसे अधिक क्रियाशील हैं, तब भी तुम सल्फेट के पास जुड़े हो। क्यों जुड़े हो? हम तुमसे अधिक क्रियाशील हैं। तुरंत इसको भगा देगा, तुरंत निकाल देगा, इसको विस्थापित कर देगा, और विस्थापित कर देगा यहाँ पर कॉपर को, और खुद SO4 माइनस के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ बना देगा ZnSO4। तो ये क्या बन गया? ये बन गया जिंक सल्फेट। ये क्या है? तांबा है कि Cu यानी कॉपर है। ये क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन था। ठीक, कॉपर सल्फेट। और ये क्या था? जस्ता यानी कि जिंक था। ठीक है, तो ये विस्थापित कर दिया, निकाल दिया। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को क्या बोलेंगे? इस तरह की अभिक्रियाओं को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहां पर जिंक कॉपर को विस्थापित कर रहा है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। तो जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जा रहा है, क्योंकि सी विकल्प ही हमारा विस्थापन अभिक्रिया है। तो ए गलत, बी गलत। अब हम डी विकल्प की ओर देखेंगे। AgNO3 प्लस HCl, AgCl HNO3। ठीक है, यहां क्या हो गया? यहां पर सिल्वर ने यहाँ सिल्वर Ag प्लस जुड़ा हुआ है NO3 माइनस के साथ, और H प्लस Cl माइनस, ये इसमें टूटेगा, ये इसमें टूटेगा, और यहाँ पर ये टूट के Ag किससे जुड़ेगा? AgNO3 माइनस से निकल के किसके साथ जुड़ जाएगा? Cl के माइनस के साथ, और यहाँ पर H प्लस जुड़ेगा NO3 के साथ। ठीक, अब हमें पता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है, फिर मरकरी आता है, फिर सिल्वर, फिर प्लेटिनम और फिर गोल्ड। तो ऊपर क्या है?
अगर हम बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन हमारा कहाँ है बच्चों, हाइड्रोजन हमारा ये है। और बात अगर हम करें सिल्वर की, सिल्वर यानी चांदी ये है, तो कौन क्रियाशील अधिक है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है सिल्वर के। ठीक, तो यहाँ पर हाइड्रोजन सिल्वर को क्या करेगा, सिल्वर को विस्थापित कर देगा, निकाल देगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करता है, सिल्वर को निकाल देता है, विस्थापित कर देता है। तो जब सिल्वर को निकाल देता है और कहता है क्यों तुम NO3 माइनस के साथ जुड़े हो, हम तुमसे अधिक क्रियाशील हैं, और खुद NO3 माइनस के साथ जुड़ के HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। और फिर सिल्वर क्या करता है, सिल्वर Cl माइनस के साथ जुड़ जाता है, मतलब सिल्वर यहाँ Cl माइनस के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि इससे इस दो बार, एक बार यहाँ विस्थापन हुआ, एक बार यहाँ विस्थापन हुआ। ठीक, तो यहाँ पर ये 2 बार विस्थापन हो रहा है। जब 2 बार विस्थापन होगा तो क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पूछा क्या था, विस्थापन अभिक्रिया, ये द्विविस्थापन, इसलिए डी वाला भी गलत हो जाएगा। ओके, सिर्फ विकल्प हमारा सी वाला ही सही रहेगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।